भारत। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 भारत और मैं आपके साथ नाजमा खान। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मामला पहले भी आ चुका है जमीनी विवाद का, जहां पर चिरगांव ब्लॉक के ग्राम बिठरी में अभी हम मौजूद है, जहां पर ये सामने देख सकते हैं, यहां से एक रोड से जुड़ा हुआ चक्रूट डाला जा रहा था, जो कि बृजकिशोर नामक एक व्यक्ति हैं, उनके खेत से सटा के डाला जा रहा था। मतलब उनके खेत में से जमीन को काटकर चक्रूट निकाला जा रहा था, मतलब गलत तरीके से। वहां पर एक बहुत पुराना प्राचीन कुआं भी है जिससे कि खेतों में सिंचाई की जाती है। जब इस बात का विरोध किसान ने किया कि वो जो चक्रोट है वहां से ना डालते हुए जो लीगली सही जमीन है चक्रोट के लिए वहां से डालो, तो लेखपाल ने अपनी मर्जी दिखाते हुए बार बार सेक्टर को वहीं से डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि जो बृजकिशोर है, किसान है, वो कई बार उच्च अधिकारियों के पास अपनी समस्या को लेकर गए और वहां पर जाकर अपनी समस्या बताई। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने, एसडीएम ने और डीएम ने आदेश भी दिए हैं कि उस चक्रोट को कुएं से हटाकर सही तरीके से चक्रोट की जो जमीन है और जो नाप तोल है करके चक्रोट को सही तरीके से डाला जाए। लेकिन तब भी दबंग लेखपाल की दबंगाई के चलते चक्रोट को किसान के खेत में से बीच में से निकाला जा रहा है, जिससे कि किसान की जो जमीन है, उपजाऊ जमीन है, पूरी की पूरी बेकार हो रही है। और जो कुएं का पानी सिंचाई के लिए यूज होता है, उस पानी को भी किसान शायद यूज ना कर पाएगा। तो जो दबंग लेखपाल है वो अपनी दबंगाई से किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा। उच्च अधिकारियों के जो आदेश है उनकी अवहेलना करते हुए उनके आदेशों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी के मुताबिक चक्रोट को खेत में से निकाल रहा है। तो चलिए हम किसान की समस्या को सुनते हैं। भैया बताओ समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज 3 दिन पहले एसडीएम साहब आए थे खेत पर। उन्होंने कहा जो कुआं है हमारा, उन्होंने कहा कि इस कुएं को छोड़कर और बगल से सेक्टर सीधा डलवा दिया जाए। और डीएम साहब के पास में गए तो डीएम साहब ने यही कहा था कि इसको जो कुआं है उसको भी छुड़वा दिया। एसडीएम साहब को आदेश आया जब वो खेत पर आए, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और जो सामने विपक्षी लोग हैं, जो सामने उनके खेत हैं, वो लेखपाल बोल रहा था कि हम तुम्हारी ज़मीन छुड़वा कर इनको देंगे, लेकिन लेखपाल साहब बोले कि नहीं, जो जैसी जो नाप हो रही है नाप इसी तरह होगी, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तुम कहीं भी हो जाओ, XYZ लखनऊ जाओ, कहीं भी जाओ, हम किसी की नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी करके इस सेक्टर यहीं से निकालेंगे। तो एसडीएम साहब की भी बात नहीं मानी, बोले लिखित में दी क्या, लेखपाल बोला लिखित में दी क्या ये बात। हमने कि एसडीएम साहब मौका मुआयना करने आए थे, जब वो बोल के गए कि यहाँ से उन्होंने कल ही डलवा दी, चूना डलवा दिया, तो उसको भी मिटा दिया गया लेखपाल द्वारा। जो 4-5 लोग हैं, बलबीर और कृष्णपाल, इन लोग, अतर सिंह और नरेंद्र, सुरेंद्र, इन लोगों ने, चारों लोगों ने फौरी से वो रंगीच मिटा दी। उन्होंने लेखपाल साहब से हमने बोला कि ये रंगीच क्यों मिटवा रहा है, बोले नहीं, जैसी हमने नाप की है इसी नाप के द्वारा चक्रोट डलेगा। हमने के बोला तुम्हारे खेत में जमीन ज़्यादा, हमने जमीन ज़्यादा है तो नीचे छुड़वा दो उसको, और जो एसडीएम साहब बोल गए उसके अनुसार काम कीजिए ना आप। तो बोले नहीं, वो कुछ नहीं होता है, ऐसे तो हर कोई बोल जाता है कि वो सेक्टर सीधा कर दो, ये कर दो, बोलने से क्या होगा, इतनी सी बात है। तो अब वो है तो प्रधान है, तो प्रधान ने, एसडीएम साहब बोल के गए कि जो सेक्टर इसी तरह डलवा दी जाए, तो वो प्रधान जी ने भी वो अनसुनी कर दी वो बात को, सेक्टर नहीं डलवाया, क्योंकि उन लोगों को मौका दिया कि अब जो लोग भी कार्रवाई करें, जो लोग भी ऐसा करें। अच्छा, एसडीएम के अलावा आप फिर उच्च अधिकारी के पास और भी किसी अधिकारी के पास गए? डीएम साहब के पास में गए थे हम। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ये बोले कि जमीन से क्या मतलब है, जमीन तो किसी की खेत में जमीन ज्यादा है, किसी की में कम है, तो जमीन से क्या मतलब, जो सेक्टर सीधा है उसको सीधा डलवा जाए नक्शा के हिसाब से। अब कम से कम 20 बार नाप हो चुकी खेत में, 20 बार हमारी खेत में जरी डलवाई जाती है, बार बार 20 बार नाप कर चुके। बोल रहे तुम्हारे खेत में जमीन ज्यादा है, तो वो नीचे आई, जो हमारा जो भूमि है, भूमिगत है, जो नीचे पट्टे हुए, तो हमने नीचे जमीन छुड़वा दी जाए। हमने उस मेड़े से नाप करो, तो बोले वहाँ पे चिन्ह तो नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। हमने चिन्ह नहीं है तो ऐसी हमारी जमीन क्यों छुड़वा रहा है। बोले इन लोगों की खेत की जमीन कम है, तो हमने कि इन लोगों की खेत की जमीन कम ऐसे कैसे दिला सकते हैं आप इन्हें ऐसे, कोई आदेश हो, कोई आपके पास ऑर्डर हो, कुछ हो, तब तो एसडीएम साहब बोल के गए तो उनकी भी बात नहीं मान रहे। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते ही, हम बार बार नाप हमको करवानी नहीं है, हमारे कुआं से जो जितनी भी जमीन जा रही है हम देने के लिए तैयार हैं, वो सेक्टर डल जाए, बस इतनी विनती है हमारी। और हमें एसडीएम साहब जो बोल के गए उसी बात से सहमत हैं बस। और जो महेश साहू लेखपाल जी हैं, तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन्होंने हमको नाप नहीं करानी है हमको, अन्यथा कोई भी लेखपाल आके वो नाप कर सकता है। वो रस्सी बंधवा दे, जो राजा राम को खेत है वहाँ से वो रस्सी बंधवा के सीधे बंधवाई जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जितना भी हमारा जाएगा खेत उसको हम देने के लिए तैयार हैं। अब वो तिरछा कर रहे हैं तो वो तिरछा ना किया जाए, जो सेक्टर में नक्शे में सीधा है उस
उस अनुसार सीधा किया जाए उसको। हमको नाप नहीं चाहिए बस, ना कुछ चाहिए। नाप बहुत हो चाहिए, कम से कम 3 साल से नाप कर रहा है वो लेखपाल, महेश साहू 3 साल से।